स्वागत है आपका दस्तक मीडिया पर। अगर आप बाबा नीम करोली के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। हम आपको बाबा नीम करोली से संबंधित जानकारी वीडियो, ऑडियो, वेबसाइट और पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम। और कैंची धाम में जीवंती माँ का नाम सुना है, सिद्धि माँ का नाम आपने सुना है, मेरी कथाओं में लगातार ये नाम आते हैं। तो जीवंती माँ की तबीयत खराब हो रही है। समय है, तारीख बता रहा हूं ना, अक्टूबर का माह है, सन 1991 की बात है और रात्रि का पहर है, लगभग 10 बजे है। प्रसाद वितरण हो चुका है, शयन कक्ष में चले गए। और नव दुर्गा की जो नवमी होती है ना, आप तो याद करते हैं कि व्रत खोला जाता है नवमी को और 10वीं का वो 10वीं तिथि है। सब लोग अपने अपने कक्ष में आराम के लिए चले जाते हैं। लगभग 10 बजे जीवंती माँ की बाईं तरफ और दर्द की शुरुआत होती है। जीवंती माँ की छाती में बहुत तेज दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि वो अपनी चारपाई से उठ के बैठ जाती हैं। चैन नहीं पड़ता है तो वो कमरे से निकल के बरामदे में बैठ जाती हैं और बरामदे में आकर वो अपना जो है छाती को दबाने लगती हैं, बाहां दबाती हैं, कभी बहुत बेचैन है। और ये बेचैनी पल दो पल में इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कि अब प्राण निकल जाएंगे। जीवंती माँ ने समझ लिया कि आज मौत आ गई है, मौत का तांडव शुरू हो गया है। और आपको याद है कि महाराज जी तो कैंची धाम से अनंत यात्रा पे गए थे ना, अब तो विग्रह के रूप में सामने बैठे हैं और उनके सामने बरामदे में जीवंती माँ बहुत परेशान है और इतनी परेशान हो गई हैं कि ढिढकारी मार के रोने लगी, बहुत तेज रोने लगी। जब उनकी आवाज़ सिद्धि माँ के कानों में पड़ती है, वहाँ और भक्तों के कानों में जब पड़ती है, वहाँ विनोद जोशी हैं, रब्बू दादा हैं और बहुत सारे भक्त हैं, वो भक्त सब एकदम अपने कक्ष से निकल के जीवंती माँ के पास आ जाते हैं और जीवंती माँ के आंखों से आंसू बह रहे हैं और रो रही हैं वो। अब लगता है कि बस अंतिम समय आ गया है। सिद्धि माँ देखती हैं और सिद्धि माँ तत्काल उनकी गर्दन जो है अपनी बाहों में ले लेती हैं। अपनी गर्दन जब सिद्धि माँ की बाहों में महसूस करती हैं तो उनका रोना बंद होता है और सिसकने लगती हैं। काफ़ी देर तक जब आदमी रोता रहता है तो सिसकने लगता है। तो जब वो सिसक रही होती हैं और दर्द से बेचैन है, उसी समय सिद्धि माँ विनोद जोशी, मेरा नाम भी ना विनोद, हाँ, विनोद जोशी को कहती हैं चप्पल उठा और जमीन में मार। विनोद जोशी जी चप्पल उठाते हैं और जमीन में मारते हैं। समय सिद्धि माँ जोर से मार और जोर से मार। जब विनोद जोशी को यह आदेश मिलता है और जोर से मार, तो दोनों चप्पलें वहां पड़ी हुई हैं उसमें एक लेके और जमीन में तार जो है 2-3 बार मारते हैं विनोद जोशी जी। कुछ राहत की सांस आती है जीवंती माई को। जब उनकी गोदी में आ जाती हैं जीवंती माँ और सिद्धि माँ ऊपर देख के इस तरह से करीब आधा मिनट तक देखती रहती हैं, जैसे कह रही हो मौत आती है ना जब, तो मौत से वार्ता हो और कह रही हो कि अभी जीवंती माँ नहीं जाएंगी। जीवंती माँ को लिटा लिया जाता है। जीवंती माँ अब रोना
बंद कर चुकी हैं और उन्हें धीमे 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 लगभग 25-30 मिनट हो गए हैं, उन्हें आराम मिला है। आराम जब मिला तो और भक्त अपने कक्ष में गए। जीवंती मां बहुत कमजोरी महसूस कर रही हैं। अगले दिन महाराज जी के भक्त डॉक्टर अनूप कुमार, जो बरेली के रहने वाले हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं तो उन्हें जीवंती मां का परीक्षण करने को कहा जाता है। वो जीवंती मां को देखते हैं और फिर उनकी कुछ जांचें करवाते हैं और बताते हैं कि अरे ये कैसे जिंदा है, इन पर तो हार्ट अटैक के 3 अटैक तो हुए हैं और इनका हार्ट अब केवल इस समय 25% काम कर रहा है, बाकी का डेड हो चुका है। 25% हार्ट काम कर रहा है जीवंती मां का, ये जांच से पता चल गया। सिद्धि मां मुस्कुरा के कहती हैं कि अनूप अभी ये खूब जिएंगी। अनूप, डॉक्टर अनूप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो माँ को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि ये आप कह रही हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन इन पर जो प्रहार हुआ है, जो हार्ट अटैक के दौरे आए हैं, इसमें इन्हें चला जाना चाहिए। ये डॉक्टर साहब की बात थी और बहुत योग्य डॉक्टर हैं। तो अनूप कुमार जी जब जब आप कैंची धाम आते हैं, जीवंती मां की देखभाल करते हैं और उनकी ताज़ जिंदगी, अनूप कुमार देखभाल करते रहते हैं जीवंती मां की। और आपको बता दें, 21 दिसंबर 2005 तक, पता है ना आपको, मैंने आपको बताया था उनकी तबीयत खराब हुई थी सन 1991 अक्टूबर में। दशमी का दिन था, नवदुर्गा होते हैं ना, दशमी के दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी और फिर वो लगभग 15 साल तक जीवित रहीं। 21 दिसंबर 2005 को वो हमसे विदा ले गई। मित्रों, मौत भी जब तांडव करती है और आध्यात्मिक शक्ति उसका विरोध करने पर आ जाए तो विधि का लिखना भी जो होता है वो बदल जाता है। ये कैंची धाम की घटना है। जीवंती मां का चित्र आप देख रहे हैं, सिद्धि मां के साथ आपका जीवंती मां का चित्र देख रहे हैं। इन्हीं जीवंती मां की ये कथा है। अच्छी लगी ना? तो आज हम आपसे कहेंगे कि ये कथा आप शेयर करें, स्पेशल, क्योंकि जीवंती मां के बारे में लोगों ने कम बताया है और सिद्धि मां के बारे में जिनकी हमें कथाएं, हरप्रिया जोशी जी हैं जो माई वहाँ कैंची आश्रम में सेवारत रही हैं, उन सब के बारे में मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा। तो आज जीवंती माँ को श्रद्धांजलि देते हुए, जीवंती माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, ये एपिसोड उनको समर्पित करते हुए मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। जय बाबा की। स्वागत है आपका दस्तक मीडिया पर। अगर आप बाबा नीम करोली के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। हम आपको बाबा नीम करोली से संबंधित जानकारी वीडियो, ऑडियो, वेबसाइट और पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध